पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ का क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में मसीही बिरादरी से खिताब। कहा, इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है, बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। सिपा सालार का बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के फ़रोग़ और दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए बयानबाजी की बजाय दुरुस्त नुक्ता नज़र की अहमियत पर जोर। मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। चर्च इंतजामिया ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। त्यौहार में शिरकत पर शुक्रिया भी अदा किया। पंजाब में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने से कई मुकामात पर मोटरवेज बंद। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 मुल्तान से फैसलाबाद, जबकि मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक हर किस्म की गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए कानूनी जंग का आगाज। तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए आज पेशावर हाई कोर्ट जाएगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं, हमारी पटिशन तैयार है, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। गैर मुतालिका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया। इस्तदा करेंगे कि फैसला कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान दिलाया जाए। कोशिश होगी पटिशन आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देकर बल्ले का निशान वापस ले लिया था। बल्ले के निशान की पेशकश की गई, मैंने इनकार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का इंकशाफ। बोले, मैंने लिख कर दिया हुआ है कि मुझे बल्ले का निशान नहीं चाहिए। हमारे बहुत से उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, बानी PTI पख्तूनों को बेवकूफ़ समझते हैं। वो समझते हैं जो इनके दिमागों में डालूंगा वही करेंगे। 4 साल PTI की हुकूमत रही लेकिन पठानों को कुछ न दिया। बानी PTI तो पेशावर BRT के खिलाफ थे। मंसूबा मैंने बनाया, मंसूबे मांगते थे तो वो समझते जैसे हम पैसे जेब में डालेंगे। पख्तूनों से बिजली लेकर सही कीमत नहीं दी जाती। पैसे नहीं देने तो हमें बिजली बैरूनी मुल्क एक्सपोर्ट करने दें। बल्ले के निशान के हवाले से किसी को पेशकश नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक के दावे को झुटला दिया। एलामिया में कहा गया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से परवेज खटक समेत किसी को भी इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की गई। PTI को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत के आए, अब मेहनत करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मशवरा। नवाब शाह ने स्क्रूटनी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि इंतखाबात जरूर होंगे तो यकीन है कि इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत मिली तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 2 गुना, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबी मंशूर का ऐलान। कहते हैं, हारी कार्ड, मजदूर कार्ड, नौजवान कार्ड लाएंगे, 17 वजारतें खत्म करेंगे, 300 अरब रुपए की बचत होगी, पैसा आवाम पर खर्च करेंगे, मिल मालिकान की बजाय किसानों को सब्सिडी देंगे। इस्लामाबाद के बाबू कहते हैं कि मुल्क में पैसा नहीं, 1,500 अरब सब्सिडीज कीमत में अशराफिया को दे दिया जाता है। हमारी हुकूमत आई तो ये पैसा गरीब की जेब में जाएगा। पुराने सियासतदान मुल्क का माजी और नौजवान मुस्तकबिल हैं। हमें तारीख, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करना है। मिलकर मेहनत करेंगे, मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। सिंध जैसा इनकलाब पूरे मुल्क में लाएंगे। नफरत, तकसीम और गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करके मसाइल हल कर सकते हैं। उधर बिलावल भुट्टो ने कराची का इंतखाबी मैदान छोड़ दिया। शहर कायद के किसी हल्के में कागजात जमा नहीं कराए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। नैब ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत लीगी उम्मीदवारों को क्लियर करार दे दिया। आसिफ अली जरदारी, राजा परवेज अशरफ, शेख रशीद, निसार खोड़ो, शर्जील इनाम मेमन, आगा सिराज दुरानी, कादिर मंदुखेल इंतखाबात के लिए अहल करार। शाजिया मरी, शर्मिला फारूकी के कागजात नामजदगी मंजूर।
MKM की तरफ से हलीम आदिल शेख और दीगर उम्मीदवारों पर एतराज़ात। बलोचिस्तान में साबिक सेनेटर कबीर मोहम्मद शही, अब्दुल खालिक हजारा समेत कई उम्मीदवारों के कागजात मंजूर किए गए। मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा। 65 करोड़ 57 लाख 20,000 से ज्यादा रकम कौमी खजाने में जमा। पंजाब से कौमी असम्बली के लिए 3,871 उम्मीदवार। सिंध से 1627 कागजात नामजदगी जमा। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 1322 उम्मीदवार। बलोचिस्तान से 631 और इस्लामाबाद से 208 उम्मीदवार सामने आए। उधर इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में ऑनलाइन सहूलत सेंटर कायम। नादरा, नैब, FIA, FER और स्टेट बैंक हुकाम की इलेक्शन कमीशन से मावनत। पीपल्स पार्टी का पंजाब में JUI से इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला। JUI के वफ्द की मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी का JUI की इंतखाबी इत्तेहाद की तजवीज़ से इत्तफाक। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक बुनियादी तफसीलात बाद में तय होंगी। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर आहद खान चीमा फारिग सदर आरिफ अलवी ने ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आहद चीमा को हटाने की समरी सदर को अरसाल की थी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने आहद चीमा को डीनोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को हटाने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस ने IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से अफसरों के नाम मांग लिए। नए IG इस्लामाबाद के लिए साजिद कयानी, वक़ारुद्दीन सैयद और रिजवान गोंदल के नाम पर गौर। DC इस्लामाबाद के लिए भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से भी नाम तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन का इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाने का फैसला। तमाम बूथों पर कैमरे लगाने के लिए चारों चीफ सेक्रेटरीज को अहकामात भिजवा दिए गए। कागजात नामजदगी जमा होने के बाद अमले की तरबियत भी शुरू। 7.5 लाख पोलिंग और असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर 11 जनवरी तक ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे। इंतखाबी अमले को इलेक्शन के मराहल, तरीकाकार और मुतालिका कवानीन से आगाह किया जाएगा। प्रिसाइडिंग अफसरान, सीनियर AOPs और 13 जनवरी से उनकी ट्रेनिंग होगी। उधर अपीलों पर समाअत के लिए ट्राइब्यूनल्स का नोटिफिकेशन भी जारी। 24 अप्रैल ट्राइब्यूनल्स एतराज़ात पर समाअत करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गई इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का दौरा। साइट पर जारी तरक्याती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आला की काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, निगरान वज़ीर आज़म जल्द से जल्द इस मंसूबे की तकमील के बाद इफ्तिताह करना चाहते हैं। फ्लाईओवर का इफ्तिताह 15 जनवरी को होगा। कोशिश है अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने फिर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा दी। वेटिकन में खिताब करते हुए मासूम फ़लस्तीनियों पर इस्राएली हमलों का खात्मा होना चाहिए। गजा में कैद यरगमालियों को रिहा किया जाए। फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। अमन की बात कैसे की जा सकती है जब हथियारों की तिजारत अरूज पर हो। उधर क्रिसमस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल्लहम में तो क्रिसमस की तकरीबात मनसूख। मकबूजा मगरबी किनारे में क्रिसमस ट्री की जगह गजा की तबाही और मलबे पर मबनी आर्ट वर्क लगाया गया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा डट गए। फलस्तीन के हक में बल्ले पर फाख्ता का निशान इस्तेमाल करने से रोकने पर ICC के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। इंस्टाग्राम अकाउंट से क्रिसमस की मुबारकबाद के साथ वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में दीगर खिलाड़ियों के बल्ले पर सियासी और मजहबी निशान देखे जा सकते हैं। निकोलस पुरान ने बल्ले पर क्रॉस का स्टिकर लगाया। मानिस लबुशीन ने बल्ले पर बाइबल, केशव महाराज ने हिंदू मजहब का निशान बनाया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए घड़ी की टिक टिक शुरू। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सुबह 4:30 बजे मध्य मुकाबलाएंगे। कौमी स्क्वाड से सरफराज अहमद ड्रॉप, रिजवान की एंट्री, कप्तान शान मसूद, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और सऊद शकील शामिल। रिजवान, सलमान आगा, शाहीन शाह और हसन अली भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। शान मसूद कहते हैं मैचेस जीतने के लिए बैटिंग में बेहतरी लाना होगी। सरफराज के लिए ड्रॉप का लफ्ज सख्त है, उन्हें आराम दिया है। उधर कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस, बारिश के बाइस इंडोर सेशन में हिस्सा लिया।
बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह का 147वां यौम पैदाइश मनाया गया। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मिलिट्री एकेडमी काकोल के कैडेट्स ने फराइज संभाल लिए। बानी पाकिस्तान को सलामी पेश, कौमी तराना पढ़ा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे और फातिह खानी की मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। कोर कमांडर कराची की भी मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और सलामी पेश की। बानी पाकिस्तान से अकीदत के जज्बात को भी कलमबंद किया। ज़ियारत में कायद रेसिडेंसी पर भी परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला मीर अली मर्दान डॉम की शिरकत। मसीही बिरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार जोश व जज्बे से मनाया। गिरजाघरों में खसूसी तकारीब, मुल्की सलामती और अमन के लिए दुआएं। क्रिसमस ट्री लगाए गए। मसीही बिरादरी की एक दूसरे को मुबारकबाद, तहाइफ तकसीम। पाकिस्तान की मसीही बिरादरी का दुनिया को अमन व आतिशी का पैगाम। कौमी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस की खुशियों में शरीक। शान मसूद ने कोचिंग स्टाफ के हमरा कैंगरूज की ट्रेनिंग का मुशाहिदा किया। खिलाड़ियों और बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए।